गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव और पैसिव के अंतर्गत पार्ट सेकंड में टेंस के अंतर्गत आने वाले सभी सेंटेंसेस को संक्षेप में समझ चुके हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट को समझने का प्रयास करेंगे। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखने का प्रयास किया था। पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को किस तरह से बदलना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब है आपकी वो सभी पैसिव के सेंटेंसेस में प्रयोग की जाएगी और सब्जेक्ट के साथ बी यानी कि इज आर एम वाज वर्ब विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे और इसी के साथ साथ जो सब्जेक्ट है वर्ब के बाद जाएगा उसके साथ बाय का प्रयोग करना है। ये सब बातें हम पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में और पार्ट थर्ड में भी बता चुके हैं। आज एक बार फिर से इन्हीं की सहायता से हम पास्ट इंडेफिनिट को करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन सेंटेंसेस को आप थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस की। यू कैन सी हियर एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस, इंडेफिनिट टेंस, आई मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यू कैन सी हियर फर्स्ट सेंटेंस, रवि गॉट ए प्राइज यस्टरडे। रवि को एक पुरस्कार मिला कल। तो ए प्राइज यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर और ए प्राइज सिंगुलर है तो इसलिए हम पास्ट में वाज का प्रयोग करेंगे। गोट की थर्ड फॉर्म गोटन और बाय के साथ रवि को यहां पर ले आएंगे। यस्टरडे आपका यहां है, यानी कि हमने एक्टिव और पैसिव के सभी नियमों का पालन किया है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रयोग की गई है, सब्जेक्ट के साथ बाय का प्रयोग और ऑब्जेक्ट के साथ बी यानी कि वाज का प्रयोग। मैंने पहले भी ये बताया है कि यदि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो वह सेंटेंस हमारा पैसिव का होगा। तो आप यहां देख सकते हैं वाज और थर्ड फॉर्म दोनों एक साथ आए हैं, इसलिए सेंटेंस पैसिव का है। यहां पर केवल हमने गॉट सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, ये एक्टिव का सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को हमने यहां पर चेंज किया है। आगे बढ़ते हैं। मदर स्कॉल्डेड मी मैनी टाइम्स। तो मदर को सब्जेक्ट के रूप में हमने यहां देखा, तो यहां पर बाय के साथ आएंगे। मी यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर सब्जेक्टिव केस में आएंगे और यहां पर वाज का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के कारण करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट हमें पता चलता है इस सेकंड फॉर्म से। यदि इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी गई है तो निश्चित रूप से मान लीजिए वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और वहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई के साथ नॉर्मली हम जानते हैं वाज का प्रयोग होता है, हमने वाज का ही प्रयोग किया। तो यहाँ पर सेंटेंस बना आपका आई वाज स्कोल्डेड बाय मदर और मैनी टाइम्स जो समय है यहाँ पर वो लास्ट में रहेगा। इसका एक्टिव पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, ही डिड नॉट केयर ऑफ हिज ब्रदर्स। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और हिज ब्रदर्स आपका ऑब्जेक्ट है। हिज ब्रदर्स को हम स्टार्टिंग में लेंगे। हिज ब्रदर्स बहुवचन में है तो डिड नॉट के स्थान पर वर नॉट का प्रयोग होगा। केयर की थर्ड फॉर्म केयर्ड प्रयोग की जाएगी। केयर्ड ऑफ, क्योंकि केयर के साथ हमने ऑफ प्रीपोजिशन प्रयोग किया है, ये इसके साथ होगा और इसके बाद बाय हिम, इस ही को हम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे। तो ही को हमने ही में कन्वर्ट किया। हिज ब्रदर्स जो का तो स्टार्टिंग में आया, डिड नॉट का वर नॉट किया, केयर का थर्ड फॉर्म केयर्ड हमने यहाँ पर प्रयोग किया। इस तरह ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हुआ। आगे देखते हैं, दे डिड नॉट एक्सप्लेन दिस
पोएम इन मई। तो यहां पर सेंटेंस में देख रहे हैं आप, दे सब्जेक्ट है और दिस पोएम यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के स्थान बदलेंगे, दिस पोएम स्टार्टिंग में आएगा, इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है, हम वाज का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग होगा। एक्सप्लेन फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखने की है। यदि आपका वाक्य यहाँ अफर्मेटिव होता तो एक्सप्लेन सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते। अब वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और ये फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यहाँ पर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बाई के साथ दे का ऑब्जेक्टिव केस दैन है तो हमने यहाँ पर दैन का प्रयोग किया और टाइम यहाँ पर जो कहते हो इन मई रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, दिस पोएम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय देम इन मई। मई के महीने में उनके द्वारा इस पोएम को नहीं समझाया गया था। इस तरह से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में अफर्मेटिव सेंटेंस देखी, ये नेगेटिव सेंटेंस देखी और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड यू बाय योर फी शुड पे, डिड यू पे योर फी एट टाइम और नॉट, क्या आपने अपनी फीस समय पे जमा की या नहीं। तो यहाँ पर डिड के स्थान पर वाज का प्रयोग किया, चूंकि योर फीस आपकी सिंगुलर में है, फी के साथ अगर आप एस लगा रहे हैं तो ये प्लूरल बन जाएगा, फिर हम यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। तो वाज योर फी। अब पे की थर्ड फॉर्म यहाँ पर पेड आई बाय यू, यू के द्वारा ये कार्य किया गया। एट टाइम और नॉट, इसका हमारा एक्टिव पैसिव से कोई लेना देना नहीं है, ये टाइम से रिलेटेड वर्ड है, इनको हम यहीं का यहीं रखेंगे, इनको इधर नहीं लाएं, टाइम और नॉट। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, डेट के स्थान पर वाज, योर फी यहाँ पर सिंगुलर में आएगी, पे का पेड होगा, यू के साथ यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे और समय हमारा यहाँ जो कहते रहेगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ बने रहेंगे। ये बात ध्यान रखने की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाते हैं, वहां से उनको हटा दिया जाता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क आपका लगा रहेगा। यदि आपका एक्टिव पैसिव में सेंटेंस एसरेटिव है तो पैसिव में भी एसरेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो पैसिव में नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में नहीं जाना, क्योंकि वहां पर सेंटेंस इंटरोगेटिव होने के बावजूद भी वह एसरेटिव बनाया जाता है, उसको सिंपल सेंटेंस के रूप में हम देखते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क वहां से रिमूव हो जाते हैं, यहां से आप क्वेश्चन मार्क रिमूव नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हमने दो सब्जेक्ट का प्रयोग किया है एक साथ, ही और सी। डिड ही एंड सी अटेंड द क्लास यस्टरडे। तो यहां देख सकते हैं आप, हमने वाज का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि क्लास हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, क्लास को जब हम इधर लाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब लगेगी। वाज द क्लास, अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाय ही एंड सी यस्टरडे। डिड के स्थान पर वाज और ही एंड सी के स्थान पर द क्लास यहाँ पर आ चुका है। अटेंड के स्थान पर हमने अटेंडेड किया है, बाय दोनों सब्जेक्ट यहां से उठकर यहाँ आ जाएंगे, ही एंड सी, और टाइम यस्टरडे हमारा जो कहते हो यहाँ बना रहेगा, इसको हम इधर नहीं लाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अब ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस 7th नंबर पर देखेंगे। व्हेन डिड टीचर टीच दीज लेसन्स यू। तो ये दो तरह से वाक्य हमने बनाया यहाँ पर, पहले दी यहाँ पर हम दीज लेसन्स उठाएंगे, लेकिन व्हेन जो कहते हो ये रहेगा, क्वेश्चन वर्ड कहीं नहीं जाएगा, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, उनको हम कहीं नहीं ले जाएंगे, उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं व्हेन स्टार्टिंग में रहेगा, व्हेन, और यहाँ पर दीज लेसन्स प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो हमने यहाँ पर वर का प्रयोग किया, व्हेन वर दीज लेसन्स। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या बनी, टॉट, और फिर ये यहां से यू आपका जो वस्तु रहेगा, उसके बाद बाय टीचर, टीचर के द्वारा लेसन पढ़ाया गया, इसलिए हमने इसको बाद में ही रखा है। तो यू यहां पर जो कहते हो
टीच की थर्ड फॉर्म टॉट का प्रयोग हमने यहाँ पर प्रयोग किया, और दीज लेसन यहाँ पर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैं, दीज लेसन्स और यू। एक बार हम दीज लेसन से बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने वर्ग का प्रयोग किया। इस बार यू को हम इस यू को उठाकर यहाँ लाएंगे तो भी इसके साथ वर्ग का प्रयोग किया, क्योंकि यू प्लूरल में काउंट किया जाता है। तो व्हेन वर यू टॉट, उसी तरह से टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, दीज लेसन ये आ जाएगा, बाय टीचर यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, टीचर के द्वारा लेसन पढ़ाया। यानी कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर कर रहे हैं, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ बी का प्रयोग कर रहे हैं और सब्जेक्ट के साथ बाई का प्रयोग कर रहे हैं। ये नियम बार बार आपके माइंड में रिवीजन के रूप में आते रहने चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं, एक हाउ मेनी का सेंटेंस लेते हैं। हाउ मेनी बॉयज डिड बीट यू इन द वे, कितने लड़कों ने आपको रास्ते में पीटा। तो बाई हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़कों के द्वारा। ये हाउ इसलिए यही रहेगा चूंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड है, ये बाद में नहीं जा सकता। मैनी इसलिए यहां पर रहेगा चूंकि हाउ के साथ मैनी जुड़ा हुआ है। मैनी के साथ ही जो बॉयज है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हाँ सॉरी सब्जेक्टिव केस है, इसको हम बाद में नहीं ले जा सकते चूंकि ये हाउ मैनी के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम हाउ मैनी के साथ इसको नहीं रखेंगे तो इसका हम मीनिंग सही तरह से नहीं निकाल पाएंगे। तो हाउ मैनी के साथ बॉयज का आना बहुत जरूरी है, हाउ मैनी बॉयज। अब इसके साथ हमने बाय का प्रयोग किया, जैसे हम उधर बाय का प्रयोग करते थे इस तरह इसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया। सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था, लेकिन हमने इस सब्जेक्ट को यहाँ का यही रखा चूंकि हाउ मैनी हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ हाउ मैनी का आना जरूरी है इस बॉयज के साथ, और बाय इसलिए आएगा चूंकि हम सब्जेक्ट के साथ बाय का प्रयोग करते हैं। अब वर इसलिए आया चूंकि बॉयज हमारा बहुवचन है। यू हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस था वो इस वर्ब को पार करके इधर आ चुका है, सब्जेक्टिव केस के स्थान पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आया। ये बाद में जाना था, मजबूर इसलिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड को हम स्टार्टिंग में करते हैं, इसलिए बॉयज को मैं यही रखना पड़ा। और इन द वे रास्ते में, स्थान और प्लेस, स्थान और समय, टाइम एंड प्लेस, ये हमेशा वाक्य के बाद में ही रहते हैं, इसलिए हमने उनको इधर ले लिया। इस सेंटेंस को मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि हाउ मैनी बॉयज हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, यू ऑब्जेक्टिव केस है। इस यू को हमने इधर लाना है, हाउ मैनी को उधर ले जाना है, लेकिन हाउ इंट्रोगेटिव होने के कारण यही रहेगा, मैनी इसके साथ जुड़ा हुआ है, बॉयज को भी हमने मैनी के साथ ही जोड़ा हुआ है, इसलिए बॉयज उधर नहीं जा सकता। यू को हम इधर ला सकते हैं, इस बीटन से हमने इधर लिया क्योंकि बीट की थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन। यू को हमने इधर ले लिया और बाय का हमने प्रयोग इस बॉयज के कारण यहां पर किया है। बाय बॉयज, लड़कों के द्वारा आपको रास्ते में पीटा गया था। अब कितनी जो शब्द है उसके अंग्रेजी हमने हाउ मैनी यहाँ पर प्रयोग की। ये विशेष सेंटेंस है, कंपटीशन में इसी तरह के सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं जो सामान्य से हटकर होते हैं। इसको आप 2 बार 3 बार वीडियो में देख सकते हैं, चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस और इसी तरह से हैं इंट्रोगेटिव। हु अब्यूज्ड देम इन द क्लासरूम, आपको क्लास में गाली किसने दी। तो हु का क्या बनाया हमने, बाय हूं। अब इस देम को हमने सब्जेक्ट बनाकर इधर लाना है, तो ये अब्यूज से इधर आएगा तो क्या बना, दे। और दे के साथ क्या आएगी, ये प्लूरल फॉर्म वर्ब, चूंकि वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में हमने वर्ब का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग किया, यहाँ सेंटेंस में देखिए हमने यहाँ पर प्लूरल होने पर वर्ब का प्रयोग किया, यहाँ भी हमने ये सिंगुलर पोएम है तो वाज का प्रयोग किया। यहाँ पर यू है, सॉरी योर फीस सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पर वाज का प्रयोग किया। यहाँ पर ही एंड सी उधर चले जाने पर क्लास सिंगुलर रहा तो इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया। यहाँ पर टीचर उधर चले गए
और दीज लेसन्स इधर आया तो हमने बहुवचन मानते हुए यहाँ पर वर का प्रयोग किया। यहाँ पर भी बॉयज बहुवचन में है, इसके साथ जुड़ चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर वर का प्रयोग किया, बॉयज के साथ वर का प्रयोग किया। हु यहाँ पर बाई हूं सब्जेक्ट है, इसको उधर जाना था ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन इंटरोगेटिव होने की वजह से इसको हम यही रखेंगे। हु का ऑब्जेक्ट हुम बनता है और इसके साथ हमने बाई का प्रयोग किया है। अब इस दे की वजह से हमने यहाँ पर वर का प्रयोग किया और एब्यूज्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में एब्यूज्ड ही रहेगा और इन द क्लास रूम यानी कि स्थान हमारा सेंटेंस के लास्ट में ही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड भी जो का तो रहेगा, इसे चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इसी तरह के एक सेंटेंस को एक्सप्लेन किया था, वहां भी यही बातें बताई थी, यहाँ भी वही। अब वाट से बनने वाले सेंटेंस को देखेंगे। चूंकि वाट ऑब्जेक्टिव केस में है, वाट डिड दे स्टील फ्रॉम द शॉप, वाट को उधर जाना था लेकिन उसको हम ये रखेंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड है। वाट वाज स्टोलन बाय देम, उनके द्वारा क्या चुराया गया। तो ये जो दे है, दे स्टील क्या, ये वो चीज थी जो यहाँ पर लिखी जानी थी, लेकिन क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से ये वास्तु सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। वाट का प्रयोग हमने यहाँ पर इसलिए किया चूंकि क्वेश्चन वर्ड है, इसके साथ वाज आया चूंकि वाट हमारा सिंगुलर है, स्टोलन हमारी थर्ड फॉर्म है, स्टील से स्टोलन बनेगा, बाय देम, देम के द्वारा ये चुराई गई है, कहां से, फ्रॉम द शॉप। इसके बाद हम यहाँ पर शॉप लिख दें। लास्ट में सेंटेंस देखिए वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, क्लियर हो जाएंगे सब चीजें, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप समझ ना सके। आगे, व्हाई डिड द प्रिंसिपल पनिश द स्टूडेंट लास्ट डे। अब यहाँ पर वाई इंट्रोगेटिव वर्ड है, जो वर्ड यहाँ पर कहां से आया, चूंकि स्टूडेंट तो यहाँ पर बहुवचन में है, स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुवचन में है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड का प्रयोग किया। उसके बाद पनिश्ड, पनिश यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, चूंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और इस फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा वो सजा दी गई थी, इसलिए हमने बाय द प्रिंसिपल, बाय के साथ द प्रिंसिपल यहाँ पर प्रयोग किया। यहाँ पर हमारी मजबूरी थी बाय का प्रयोग करना, यहाँ पर हमारी मजबूरी थी, लेकिन यहाँ हमारी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए हम बाय द प्रिंसिपल यहीं पर लिखेंगे। लास्ट डे समय है, इसलिए इसको भी हम यहीं पर रखेंगे। एक बार और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लास्ट डे का हम प्रीवियस डे बनाते हैं, यहाँ कोई भी स्टूडेंट इसको प्रीवियस डे ना लिखे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है टाइम, यहाँ नहीं होता। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि समय और स्थान से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं उनको हम बाद में ही रखेंगे, उनको इधर लाने की कोशिश नहीं करेंगे। केवल 3 काम करने हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, एक काम तो ये। दूसरे क्या है, दी गई जो वर्ब है, यहाँ पर जैसे स्टील है, इसका हमने स्टोलन बनाया, पनिश है तो उसका पनिश्ड किया, यहाँ पर एब्यूज्ड सेकंड फॉर्म है तो उसको हमने थर्ड फॉर्म में एब्यूज लिखा, यहाँ पर हमने बीट को बीटन किया, यहाँ पर हमने टीच को टोट किया, यहाँ पर हमने अटेंड को अटेंडेड किया, अटेंडेड, यहाँ अटेंड को अटेंडेड किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने गोट को गोटन किया, स्कोल्डेड सेकंड फॉर्म में तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म में स्कोल्डेड ही आया। यहाँ पर केयर फर्स्ट फॉर्म था तो हमने केयर्ड किया, यहाँ पर एक्सप्लेन फर्स्ट फॉर्म है तो हमने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर पे फर्स्ट फॉर्म है तो हमने इसको पेड किया। सेकंड बात मैंने बताई, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना, यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पैसिव में जरूरी है। और जो ऑब्जेक्ट उधर से इधर आएगा, वर्ब को पार करके इधर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके साथ बी का प्रयोग करना, इज, आर, एम, वाज, वर, विल, सेल, इस तरह से वो वहां पर आएंगे। और जो सब्जेक्ट इधर से उधर जाएगा उसके साथ बाय का प्रयोग करना। ये 3 नियमों का आपको बहुत मुस्तैदी के साथ प्रयोग करना है, वरना जो एक्स्ट्रा वर्ड है, अतिरिक्त शब्द हैं, वो यथास्थान बने रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर हमने आज पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत थोड़ा एसेटिव सेंटेंस में
अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखा है। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार जरूर देखना, आपको एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको भेजूंगा, वो आपको करनी है और उसके आंसर शाम 6 बजे तक हमें मिल जाने चाहिए, ताकि हम चेक कर सके स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जो प्रैक्टिस नहीं करता वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। आपको पता है जो पुलिस वगैरह की दौड़ में जाते हैं वो कई महीने पहले अपनी दौड़ की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो दौड़ में आगे नहीं निकल सकते। यही स्थिति यहाँ भी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा की दौड़ में और स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पासिंग मार्क्स भी मुश्किल से मिल पाएंगे और पासिंग मार्क्स से कुछ नहीं होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।